एक रास्ता जो बहुत कम लोगों ने चुना, एक रास्ता जो मुश्किल है, लेकिन वही रास्ता हमें खुद से मिलवाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फ्यूचर गोल्ड चैनल पर एक ऐसी किताब की कहानी जिसने लाखों जिंदगियों को बदल दिया। द रोड लेस ट्रेवल्ड। मनोचिकित्सक एम स्कॉट पेक द्वारा लिखित ये किताब हमें सिखाती है कि असली ग्रोथ तक पहुंचने के लिए हमें दर्द, अनुशासन और आत्म जागरूकता को गले लगाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वो यात्रा जो आसान नहीं मगर जीवन बदलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि जीवन कठिन है, परंतु ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी सबसे ज्यादा तकलीफ देह है। लेकिन एक दिन वो एक वाक्य सुनता है, लाइफ इज डिफिकल्ट, जीवन कठिन है, और तभी उसके अंदर बदलाव की शुरुआत होती है। डॉक्टर पेक कहते हैं, जैसे ही हम स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन कठिन है, वैसे ही हम कम कठिन जीवन को देखने लगते हैं। जैसे हम मान लें कि संघर्ष होगा, तो फिर हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, राहुल एक ऐसा नौजवान था जो हर बार शिकायत करता था, मेरे दोस्त नहीं समझते, मेरी फैमिली मेरी बात नहीं सुनती। लेकिन जब उसने ये सत्य स्वीकार किया कि जीवन में संघर्ष जरूरी है, तब उसने सीखना शुरू किया कि उसे किस चीज पर कंट्रोल है और किस चीज पर नहीं। अनुशासन आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो सफल लोग होते हैं उनकी एक आदत जरूर होती है, वो है अनुशासन। डॉक्टर पेक कहते हैं कि अनुशासन चार चीजों से बनता है, जैसे दर्द को टालने की बजाय झेलना, वर्तमान और भविष्य के बीच का संतुलन बनाना, ईमानदारी और अपने कर्तव्यों और कर्मों की जिम्मेदारी लेना। दोस्तों, प्रीति नाम की एक लड़की थी जो हर बार एग्जाम से पहले बहाने बना लेती थी। समय नहीं मिला, मूड नहीं था। लेकिन जब उसने खुद को अनुशासित करना शुरू किया, सुबह उठना शुरू किया, डायरी लिखना शुरू किया, अपने टाइम को ब्लॉक करना शुरू किया, तब उसकी जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी। क्योंकि अनुशासन वो पुल है जो लक्ष्य और उपलब्धि दोनों को जोड़ता है। दोस्तों, आत्म जागरूकता और सच्चाई से सामना करना। कभी कभी हम खुद से भी झूठ बोलते हैं कि मैं ठीक हूं, सब बढ़िया चल रहा है, पर अंदर से हम टूट रहे होते हैं। इसीलिए डॉक्टर पेक कहते हैं कि सच्चाई को देखने की हिम्मत ही मानसिक स्वास्थ्य की नींव है। जैसे अमित एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन अंदर से डरा हुआ। जब उसने थेरेपी ली और कुछ से ये खुद सवाल पूछा, खुद से उसने सवाल किया, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, तब पहली बार उसने अपने डर से सामना करने की ताकत को देखा और डर से सामना करना सीखा। ग्रोथ बिगिंस व्हेन वी डेयर टू सी द ट्रूथ। तो दोस्तों, यही आपको भी समझना है। और प्यार आत्मविस्तार की कला है। आप सोचते होंगे कि प्यार एक भावना है, लेकिन डॉक्टर पेक कहते हैं प्यार एक निर्णय है, एक कार्य है। प्यार क्या है? खुद को विस्तार देना, किसी और के विकास के लिए अपना समय और ऊर्जा देना, वो भी बिना शर्त, लेकिन सीमाओं के साथ। जैसे नीलम और अजय की शादी जब टूटने की कगार पे थी, जब उन्होंने समझा कि प्यार का मतलब केवल मुझे क्या मिल रहा है ये नहीं है, बल्कि मैं क्या दे रहा हूं ये है, तो उन्होंने एक दूसरे को फिर से दोबारा चुन लिया। कभी कभी जिंदगी के सारे जवाब हमारे पास होते हैं, फिर भी बेचैनी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा की भूख को हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो डॉक्टर पेक बताते हैं कि आध्यात्मिकता किसी धर्म का प्रचार नहीं है। दोस्तों, यह उस चेतना की बात है जो हमें खुद से जोड़ती है। एक बार एक लड़का हिमालय में साधु से पूछता है, आपको क्या मिला जो आपने सब कुछ छोड़ दिया? साधु बोले, मैंने वो पाया जो मैंने कभी खोया ही नहीं था, और उन्होंने पाया था खुद को, स्वयं को। दोस्तों, जीवन की जिम्मेदारी उठाना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर पेक कहते हैं हर समस्या का हल हमारे भीतर है, अगर हम जिम्मेदारी लेने की हिम्मत करें। रवि को हर बार लगता था कि उसकी जिंदगी उसके बॉस, उसकी पत्नी, समाज की वजह से बर्बाद हो रही है, लेकिन जब उसने खुद को जिम्मेदार मानना शुरू किया, तब उसके पास विकल्प दिखने लगे। तो दोस्तों, एक कठिन रास्ता लेकिन श्रेष्ठतम रास्ता, द रोड लेस ट्रेवल हमें सिखाती है कठिन रास्ते ही असली आत्मविकास की राह हैं। असुविधा को अपनाना ही मानसिक शक्ति है, और प्यार वो शक्ति है जो हमें बदल देगी। तो दोस्तों, फ्यूचर गोल्ड की ओर से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कभी आसान रास्ता मत चुनिए, क्योंकि जो रास्ता कठिन होता है वही आपको बड़ा बनाता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और फ्यूचर गोल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके बताएं कि आपकी जिंदगी में कौन सा रास्ता आप चुनने जा रहे हैं। तो आपको
हमारा चैनल और हमारी ऑडियो बुक कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों।